30 अक्टूबर यानी कल उपचुनाव होने हैं और 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार थम गया था। उसके बाद इसके बीच का जो वक्त है, इसके जरिए लगातार जो आरजेडी है या फिर एनडीए कह लें, दोनों अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है और परसेप्शन की लड़ाई जो है वो जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस लड़ाई में तेजस्वी यादव आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कल जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगा दिया कि एक डीएसपी हैं दिलीप कुमार झा, जिनके बारे में विधानसभा में शिकायत की गई थी कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने मतदाताओं को डराया था, धमकाया था। वो जेडीयू के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर भी हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, फिर से उनको यहां बुला लिया गया है और 25 बूथों की जिम्मेवारी दी गई है। और बाकायदा तेजस्वी यादव ने ये सारी बातें जो है वो प्रमाण के आधार पे की, डॉक्यूमेंट के आधार पे की, जिसके बाद जेडी ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस कम हो गया है, वो मान चुके कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अंततः चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया और उस डीएसपी दिलीप झा को कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी प्रोसेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो परसेप्शन की लड़ाई में कल जो है तेजस्वी यादव का दिन था। लेकिन आज अब एक बड़ी खबर है, कल ही बता दें कि भाजपा की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जो है गया और उसने एक बड़ा आरोप लगाया और यह आरोप लगाया तारापुर से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण शाह पर। उनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने वैश्य चेतना समिति के नाम से एक पैम्पलेट बनाया है और इस पैम्पलेट में बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक संजीव चौरसिया जो वैश्य समाज से आते हैं, और चूंकि अरुण शाह भी वैश्य समाज से आते हैं और यह कहा जाता है कि वैश्य समाज जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरुण शाह जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वैश्य चेतना समिति नाम का पैम्पलेट बनाया जिसमें बीजेपी के नेताओं की तस्वीर थी और उस पैम्पलेट को वैश्य समाज के लोगों के बीच में बांटा गया। इस तरीके से आरजेडी प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मतदाताओं को अपनी तरफ गलत तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। और बता दें कि इस मसले पर अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है। हालांकि यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या अरुण शाह ने वाकई में पैम्पलेट बांटा है, तो चुनाव आयोग अब इस पर क्या एक्शन लेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की मांग है कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। लेकिन खबर यह है, कुछ लोगों का यह मानना है जो इस मामले में विशेष अनुभव रखते हैं, कि जो आज का वक्त है, क्योंकि कल चुनाव होना है तो परसेप्शन की लड़ाई जीतनी है और इसलिए कल जब तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कल जेडीयू को इस मसले को लेकर मात दी थी, जब कहा था कि कैसे एनडीए सरकार प्रशासन का उपयोग चुनाव जीतने में कर रही है, उसके बाद जेडीयू ने पलटवार भी किया, कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव मान चुके कि वो हार गए हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया और डीएसपी को वहां से हटाया गया, तब ये माना गया कि वाकई में दिलीप झा के ऊपर आरोप थे और वो डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो प्रहार तेजस्वी यादव किया गया था, चुनाव आयोग ने भी उसको माना है। अब बता दें कि आखिर वैश्य समाज को लेकर इतनी लड़ाई क्यों है, तो उसके लिए वहां आपको जातीय समीकरण को समझना होगा। कुशवाहा कोयरी से 58,000, 65,000 के लगभग यादव हैं। अति पिछड़ा से जो 48,000 हैं, वैश्य 40,000 हैं, सवर्ण 40,000 हैं, मुसलमान जो है मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो 22,000 हैं। अब ये कहा जाता है कि तारापुर से वही चुनाव जीतता है जिसे वैश्य समाज एक मुश्त होकर वोट कर देता है, क्योंकि कुशवाहा समाज पे कहीं ना कहीं जेडी की पकड़ है, तो दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम एमवाई समीकरण आरजेडी की पकड़ है और सवर्ण भी एनडीए को कहीं ना कहीं वोट करता है, लेकिन अति पिछड़ा दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसलिए आरजेडी ने एक बड़ा दांव चला था और अरुण शाह को आरजेडी से प्रत्याशी उतार दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे तो बार बार कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार आएंगे, जेडीयू के नेता बार बार आपको 15 साल की याद दिलाएंगे, लेकिन आप उस झांसे में नहीं आइएगा। और लगातार नीतीश कुमार, ललन सिंह वैश्य समाज को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि याद करिए वो दिन जब आप लोग बिहार छोड़कर चले गए थे, आप लोगों से रंगबाजी मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी या फिर धमकी मिलती थी। तो लगातार वैश्य समाज को लेकर तारापुर की राजनीति गर्म है और बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और लगातार बीजेपी ये चाहती है कि वैश्य समाज आरजेडी को वोट नहीं करे, क्योंकि अगर वैश्य समाज आरजेडी को वोट करती है और अरुण शाह के पक्ष में मतदान होता है तो ये सीट कहीं ना कहीं बता दें वो आरजेडी के फेवर में जाएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 6 से 7,000 मतों का अंतर था, जबकि ये कहा जाता है कि वैश्य समाज कभी भी आरजेडी को वोट नहीं करता है। इसलिए इस बार जो वहां अरुण शाह को उतारा गया है और उनकी संख्या लगभग जो है 40,000 है, तो आप इस मसले को समझ सकते हैं। अगर वैश्य समाज
आरजेडी को वोट करता है, तारापुर से आरजेडी की जीत सुनिश्चित है। तो इस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है आरजेडी के प्रत्याशी अरुण शाह पर कि उन्होंने जो पैम्पलेट वो जो बांट रहे हैं उसमें बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की तस्वीरें हैं। तो अब देखना दिलचस्प हुआ कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।